रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाया, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो व्हेन वी मेक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक कैश अकाउंट, जिसमें क्या होता है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कैश के रहेंगे, ठीक है। सो वी राइट बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन हियर और बैलेंस कैरिड डाउन हियर। द डिफरेंस बिटवीन दिस टू will be the receipts and payment. So finally we get this amount. इसी तरह से हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या देखा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये रियल अकाउंट होता है और ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। हियर वी आर राइटिंग फर्स्ट एक्सपेंडिचर और इधर इनकम। सो एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट साइड। When we talk about this expenditure, तो यहाँ पे डेबिट साइड सारे खर्चे लिखाएंगे, ठीक है, और क्रेडिट साइड सारी इनकम लिखाएंगे, all the incomes will be written here। अब जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब एक्सपेंडिचर का अमाउंट ज्यादा रहता है किससे, इनकम से, when expenditure account is yeah the balance of expenditure side is more than the income side, then we will have deficit balance। क्या होता है, deficit balance। And when the income side is more than the expenditure side, then we are having surplus balance। So surplus or deficit, just like profit and loss account in normal business concern। जब profit and loss account बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें profits and losses कहाँ से निकलता है, net profit net loss। profit and loss account बनाने के बाद debit side सारे expenses, credit side सारी income। So in the same manner here also receipts and payments account, और आफ्टर दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी क्या रहेगा, यहाँ पे सारे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे इनकम। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, व्हाटएवर अमाउंट वी आर गेटिंग हियर इन द फॉर्म ऑफ आइदर सरप्लस और डेफिसिट। जैसे नेट प्रॉफिट हम ऐड करते हैं कैपिटल में, वैसे ही ये अमाउंट कहाँ चले जाएगा, कैपिटल, बैलेंस शीट। आर यू गेटिंग दिस? जब बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट दो तरीके से बनती है। अगर आपको बैलेंस शीट में क्या नहीं दे रखा है, अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी, यहाँ पे दो कैपिटल होती है, एक ओपनिंग कैपिटल एक क्लोजिंग कैपिटल। सिंस 2 year balances will be given at some sort of time, so like capital we are making in this manner, liability, amount, assets और amount। तो हम जब इस मैनर में इसको बनाएंगे तो सारी लाइबिलिटी कैपिटल हुआ या क्रेडिटर्स हुआ, बिल्स पेबल हुआ, लोन हुआ, सारी लाइबिलिटी इधर आ जाएगी, सारे एसेट्स इधर आ जाएंगे। इट्स नॉट कंपनी अकाउंट, ठीक है, नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे। पर ये बनाने से पहले हम लोग के पास ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए। वी मस्ट हैव द बैलेंसेस ऑफ ओपनिंग कैपिटल, और वो ओपनिंग कैपिटल के बैलेंस निकालने के लिए आपको या तो बैलेंसेस ऑलरेडी दे रखा रहेगा ओपनिंग कैपिटल, एंड दैट इज नॉट नोन बाय द नेम कैपिटल बट कैपिटल फंड बोलते हैं उसको। व्हाट विल कॉल हियर, कैपिटल फंड। सो व्हेन वी विल कॉल इट एज कैपिटल फंड, अगर ओपनिंग नहीं दे रखा है तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना दो सेम फॉर्मेट में। क्या निकालने के लिए, ओपनिंग कैपिटल। लेट अस सपोज कि 2020 और 2019 दो साल के बैलेंस दे रखे हैं। जो 2020 का जो बैलेंस है वो अभी का वाला है, और 2019 का जो पिछले साल का है, तो पिछले साल के कुछ असेट्स एंड लायबिलिटीज के बैलेंसेस दे रखे हैं। आप उन बैलेंसेस से जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज दे रखी है उससे क्या निकाल लो आप, यू फाइंड आउट द बैलेंसिंग अमाउंट, दैट इज द कैपिटल अमाउंट और कैपिटल फंड। क्लियर? कैसे? असेट साइड कुछ भी चीज दे रखी होगी, लाइक सपोज कैश विल बी गिवन, फर्नीचर विल बी गिवन, ओके, सपोज कैश इज गिवन 40,000 and furniture is given 30,000। in the same manner creditor will be given, let us suppose 10,000 creditor is given। इसके अलावा कुछ नहीं दिया, कौन से साल में, पिछले साल के बैलेंस में इसके अलावा कुछ नहीं दिया। तब क्या करेंगे, the balance amount which is there, इस तरफ पे टोटल और इस तरफ पे टोटल में जो बैलेंस बच रहा है which will be equal to 60,000। 60,000, ये हो गया कैपिटल का बैलेंस।